तकलीफ होती है, हमें क्या क्या सुनना पड़ता है। क्योंकि एक स्त्री जो है शादी होने के बाद जब घर से चलती है तो लोग किस तरह से उंगली उठाते हैं, क्योंकि जब आपके बीच से निकल के जाएगी ना तब आपको पता लगेगा। बच्चे भी होने के बावजूद परिवार की जिम्मेदारी। फिर हमारी इनसे बात हुई, ये जो लड़की आई है हमारे साथ में मीनू गौतम कुटेश्वर से, एक बात को देख करके मुझे बहुत यहाँ जो है तकलीफ हुई है। अगर यहाँ पर नाचने गाने वाले आ जाते, जैसे चल रहा है संगीत, चल रहा था ना जो सॉन्ग, उसमें हमारा समाज जो है बहुत पैसे लुटाता है। आप क्या चाहते हो कि बाबा साहब और गुरु रविदास जी की जो विचारधारा है वो यहीं पर खत्म हो जाए? यही चाहते हो कि आप लोग? जवाब दीजिए। आप ये चाहते हो कि जो हमारे महापुरुषों का जो मिशन था वो यहीं पर समाप्त हो जाए या आगे बढ़े? लेकिन कैसे बढ़ेगा? हमें कई कई दिन हो गए, आज भी बुखार था और चलते वक्त भी फिर चढ़ गया। दो बार बुखार 4 बजे के बाद मुझे चढ़ा, लेकिन फिर भी जो है प्रोग्राम में आई। और तो और मेरे 3 बच्चे भी आए हैं। उनके मम्मी हम भी चलेंगे, मगर चलो कोई बात नहीं। बस यही पीड़ा अंदर है कि आप शायद अभी बाबा साहब को इतना नहीं जानते हो। जब बाबा साहब लंदन गए थे, वो काफी समय के बाद लौटे भारत, तो समय शायद 2 बजे थे, दिन के 2 बजे थे। और आते ही, क्योंकि जब पिता या माता बच्चों की जब छोड़ करके जाते हैं काफी दिनों तो सबसे पहले इच्छा होती है कि अपने बच्चों को देखें। तो उन्होंने कहा कि रमा, बच्चे कहाँ हैं? तो माता रमाबाई बोली, देखना तकलीफ माता रमाबाई और बाबा साहब की। उन्होंने कहा कि शाम बच्चे खेलने गए हैं, आप खाना खा लो। कहने लगी, नहीं रमा, आज मैं बच्चों के साथ ही खाना खाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा साहब पढ़ने लगे, क्योंकि बाबा साहब पढ़ाई में इतने नील रहते थे कि कई बार तो उनका खाना रखा हुआ सुबह तक रखा रहता था, उन्हें पता ही नहीं लगता था कि तुमने खाना खाया है या नहीं। किस कारण? हम लोगों के कारण, हम लोगों को अधिकार दिलाने के कारण। तो उन्होंने कहा, रमा, बच्चे क्यों नहीं आए? तुम बच्चों का ध्यान ही नहीं रखती हो। तुम्हें तो जिम्मेदारी है ना, तो उनका ध्यान रखा करो, समय से पहले घर आने चाहिए। माता रमाबाई फिर बोली, साहब आ जाएंगे, आप खाना तो खा लो। कि नहीं, आज तो मैं परिवार के साथ खाना खाऊंगा। काफी दिनों के बाद लौटा हूँ, परिवार के साथ खाना खाऊंगा। जब तीसरी बार बाबा साहब ने कहा, शाम हो गई, बच्चे हो तो आए। क्योंकि उस बीच में जो है बाबा साहब के 3 बच्चे गुजर गए थे। जब उनके बच्चे गुजर गए, माता रमाबाई जो है घर में जाके रोने लगी। बोली कि मैं कैसे अपनी जबान से बताऊं कि बच्चे नहीं हैं। फिर बहुत रोई, बाबा साहब अंदर गए। रमा, क्या बात है, क्या हुआ? कह रही, साहब तुम्हारे बच्चे नहीं रहे। वही पीड़ा मेरे अंदर है। मैंने यहाँ तक की कसम खाई है, अगर देखो मैं मरूंगी तो मिशन में मरूंगी। मेरे बच्चे छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, उनके पापा पाल लेंगे, वो इतने सक्षम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी मैं वाइफ हूँ वो भी मेरे साथ में आ जाए हैं, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले के साथ में ज्योतिबा फुले चलते थे, ऐसे ही वो मेरे साथ निभा रहे हैं। और हिम्मत है कि शादी के बाद में महिला जो इस तरह से आ जाए। तो इतना दर्द सहा है हमारे माता रमाबाई ने। कहा, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे गुरुजी ने क्या किया है हमारे लिए, कौन सा संघर्ष किया है। हमें आज मालूम ना होता अगर बाबा साहब हमें अधिकार ना देते पढ़ने का, या होता हमें ये, तभी तो हमें मालूम हुआ जब हम पढ़ने लायक हुए, हमने पढ़ा, हम स्कूल जाने लगे, तब हमें पता लगा, अरे हमारे गुरु रविदास जी ने इतना बड़े बड़े काम किए हैं। मैं बोलती हूँ, अरे संविधान में लिखा है, आप देख लीजिए आर्टिकल में 330 में 342 में लिखा हुआ है कि SC ST OBC हिंदू नहीं है। जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था कि
जो रविदास जी का जो वो चला रहे हैं प्रोग्राम, जिम्मेदारी ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि बाबा साहब के यहाँ ये लड़की जो है ये भी थी, मेरे साथ में रोने लगी। कहने लगी उनके बारे में ना बोलना जिन्होंने हमें ये जबान दी है बाबा साहब ने। तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला जाएगा। हमें गुस्सा आया कि नहीं, बाबा साहब के बारे में बोलेंगे। फिर कई बार उन्होंने इशारा करते हुए, वो आज भी मेरे पास वीडियो है और मुजफ्फरनगर में क्या कई जिलों में वो शेयर हुई है। तो उन्होंने हमारे महापुरुषों को अलग करने का कार्य किया। फिर मैंने उनसे कहा कि अनुच्छेद 19 उठा के देख लीजिए, जब तक मेरा दोष करार ना हो जाए मैं दोषी नहीं हूं। क्योंकि उनकी बातों का जवाब मैं आर्टिकल और अनुच्छेद से देती रही, क्योंकि बाबा साहब ने बहनों बहुत कुछ लिखा है, बस हमें पढ़ने की देरी है। आज हम प्रोग्राम के लिए अब शायद नहीं जा पाएंगे आगे, क्योंकि आप लोग समय नहीं है आपके पास में, लेकिन हमारे पास में समय है, बुद्धि भी है, दो चीज है, लेकिन तीसरी चीज नहीं है। क्योंकि जब दोनों चीज जीवन की जो महत्वपूर्ण है वो हम समाज में दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक रूप से तो हम कमजोर होंगे ना। क्यों भाई, क्यों बाबूजी कमजोर हो जाएंगे ना? क्योंकि हम समय भी दे रहे हैं, माइंड भी दे रहे हैं, और तीसरी चीज जो है हम आर्थिक यानी खर्चा भी अपना खुद उठा रहे हैं। आपने ये जो दिया है, क्या इसमें इनका तेल का पूरा पड़ जाएगा? बताओ। अगर अभी किन्नर आ जाए या ना शाम हो जाए ना, हमारे यहाँ लगा था और का तो मुझे पता नहीं, 8-8 हजार रुपये हुए, और हमारा ही समाज वहाँ पागल हुआ था। बहुत अफसोस होता था मुझे जब मैं आती थी, मैं कहती थी कि मैं क्या